Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am engineer Shazib Akram and today we are going to learn combustion analysis from chapter number 1. बच्चों combustion analysis क्या होता है इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि what is combustion. बेसिकली जब भी किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम कम्बसन कहते हैं। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि कम्बसन एनालिसिस करते क्यों हैं। जब भी हमने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना होता है तो हमें फर्स्ट स्टेप के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन चाहिए होती है कि उसमें कार्बन कितने परसेंट है, उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है और उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है। सो इस मकसद के लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम्बसन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर अपरेटस होता है जिस अपरेटस में सबसे पहले हमारे पास फर्नेस होती है जिसको हम बर्निंग चैम्बर कहते हैं। सेकंड स्टेप पे हमारे पास वाटर अब्जॉर्बर होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोरेट होता है। थर्ड स्टेप में CO2 अब्जॉर्बर है जिसमें आमतौर पे 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पे ऐश कलेक्टर होता है जी। तो वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है आपके पास आपने उसका वेट करना है और वेट करने के बाद आपने उसको फर्नेस में यानी कि बर्निंग चैम्बर में डाल देना। जब आप डालेंगे तो कंबस्शन होगी जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और साथ में वाटर बनेगी। ये जो प्रोडक्ट्स बनेगी ये नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे अगले चैम्बर में जो कि है वाटर अब्जॉर्बर। वहाँ से पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा और अब्जॉर्ब होने के बाद आगे CO2 चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो ऐश है वो नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले फर्नेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे। आफ्टर डैट जो भी मिक्सर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और ऑक्सीजन का, वो नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा जो कि है मैग्नीशियम क्लोरेट। इस स्टेप के अंदर जो है वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा और CO2 और ऑक्सीजन और ऐश नेक्स्ट चैम्बर में चले जाएंगे। अगला जो अब्जॉर्बर है वो पोटेशियम ऑक्साइड का होता है आमतौर पे या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो है बाकी जो ऐश है और ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट कर दी जाएगी, नेक्स्ट चैम्बर में जो है वो चली जाएगी, ऐश कलेक्टर भी जिसको कहते हैं। अब हमारे पास आ गई है मैस ऑफ CO2 भी और मैस ऑफ वाटर भी। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएंगी पिछला जो हमने प्रोसेस किया है उससे। तो इन तीन फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मिल जाएगी, हाइड्रोजन भी मिल जाएगी और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। मैस ऑफ CO2 कहाँ से आएगा, अब्जॉर्प्शन से। ज़ाहिर है CO2 अब्जॉर्ब हुई है तो पहले अगर उसका मैस 100 था, अब्जॉर्ब होने के बाद 50 हो गया तो हम 100 माइनस 50 करेंगे तो इसका मतलब है 150 माइनस 100 करेंगे तो इसका मतलब है 50 ग्राम जो है CO2 जो है वो अब्जॉर्ब हुई है। मैस ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट हमने शुरू में लिया था, मल्टीप्लाई बाय हमने किया 12/44। अब ये 12/44 कहाँ से आया, 12 मैस होता है कार्बन का और 44 मैस होता है CO2 का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसी तरह मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तब हाइड्रोजन डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी, हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे मैस ऑफ वाटर। अब मैस ऑफ वाटर कहाँ से आएगा, बिल्कुल उसी तरह वाटर अब्जॉर्बर से। उसका इनिशियल वेट हमें पता होगा, फाइनल वेट प्रोसेस के बाद पता चल जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा जी कि मैस ऑफ वाटर कितना है। उसको सेम उसी तरह मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2/18 के साथ। अब ये 2/18 कहाँ से आया, 2 बेसिकली मैस होता है हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008 ग्राम। अब क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैस हो जाएगा 2.016 डिवाइडेड बाई 18। 18 है मैस है वाटर का, 16 ऑक्सीजन का होता है और 2 हाइड्रोजन का, तो 16 + 2 18। तो 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज निकल आएगी हाइड्रोजन की। अब तीसरा क्वेश्चन है जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो दो आंसर हमने निकाले हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उन दोनों को 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी। क्योंकि तीनों की परसेंटेज को मिला के हमारे पास जो आंसर आना है वो 100 आना है। पहले दो हमें आंसर पता चल गए हैं। लेट्स सपोज कार्बन की परसेंटेज आई है हमारे पास 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 30, तो 40 + 30 हो गया 70। इसका मतलब है कि जो बाकी बचेगा यानी कि 30 100 में से 70 माइनस करने के बाद वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी।
तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया है इसकी हमारे पास एक वर्किंग एनिमेशन भी है, तो इसको भी आप देख लें तो आपको जो वर्किंग है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फर्नेस है। इस फर्नेस में सैंपल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सैंपल जाएगा, बर्निंग होगी, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा। जो अगले चैम्बर में जाएंगे, नेक्स्ट चैम्बर में क्या होगा जी, वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो CO2 है वो आगे निकल जाएगी। ये वाटर अब्जॉर्ब हो गया और CO2 अगले चैम्बर में चलेगी। नेक्स्ट चैम्बर में यहाँ पे CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी के जो हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी वो अगले चैम्बर में चली जाएंगी। सो इस तरह से हम लोग कंबस्शन एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दो क्वेश्चन हैं जिनका आप लोगों ने आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन को हमने डिफरेंस मेथड से क्यों निकाला है, जैसे कि फार्मूला लगाया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उस तरह से हमने क्यों नहीं किया। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने ये देना है कि जो CO2 है अब्जॉर्बर, उसको हमने बाद में लगाया और वाटर अब्जॉर्बर पहले लगाया, तो क्या हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। CO2 अब्जॉर्बर पहले लगा सकते हैं और वाटर अब्जॉर्बर बाद में लगा सकते हैं। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था कंबस्शन एनालिसिस का, और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।